जिक्र करेंगे दिल्ली ब्लास्ट का। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी आदिल की डिलीट चैट बरामद कर ली गई है। व्हाट्सएप चैट में कई बार पैसों की मांग की गई है। एडवांस सैलरी के लिए लगातार गुहार लगा रहा था जो आतंकी आदिल है। 5 से 9 सितंबर तक पैसों के लिए आदिल परेशान नजर आया। तो ये जो चैट है ये 5 से 9 सितंबर के बीच की भी बताई जा रही है, जिस दौरान वो पैसों की बार बार मांग कर रहा था, पैसों की गुहार लगा रहा था और इस दौरान वो पैसों के लिए परेशान दिखा। जांच एजेंसियों को धमाके में पैसों के इस्तेमाल का शक है। दिल्ली ब्लास्ट में आदिल के 8 लाख होने का भी दावा है। मुजम्मिल के मुताबिक गिरोह में आदिल को ट्रेजरर कहा जाता था। वही ट्रेजरर जो व्हाट्सएप चैट में गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, पैसों की डिमांड करता नजर आ रहा है, एडवांस पैसों की बात कर रहा है। तो ये व्हाट्सएप चैट जो है ये रिकवर की गई है दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी आदिल की, जिसमें 8 लाख रुपए होने का भी दावा है। उधर मेवात में फिर पाकिस्तानी जासूसी का मामला सामने आया है। पाक जासूसी मामले में वकील रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई को जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट से घर लौटते वक्त पुलिस ने वकील को गिरफ्तार किया है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि ये जितने भी आरोप उनके बेटे पर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। परिवार ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस वकील के साथी से भी पूछताछ कर रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस परिवार का ये लड़का है, इसका एक गांव में इतिहास रहा है समाज सेवा का और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का। एक लंबड़दार परिवार, बहुत ही सम्मानित परिवार है। और जो ये बच्चा है रिजवान, ये बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट रहा है पढ़ाई में। और गांव में जिस प्रकार से बच्चे होते हैं ना आदर्श, उनमें एक नाम रहा है। और उसी के अनुरूप इन्होंने वो काम भी किया है। LLB की पढ़ाई करने के बाद आज गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत ही अच्छा नेचर रहा है। और जहाँ तक है आरोपों का ये सवाल है जो उनके ऊपर आज लग रहे हैं, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं, तो वो ठीक है, वो एक प्रोसीडिंग है। कोई आरोप लग भी जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि उसमें वकील साहब जो हमारे हैं रिजवान, पाक साफ होकर निकलेंगे। और जहाँ तक परिवार का और गाँव का सवाल है, जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे। देखो जी, हमें तो इस बात का पता ना, ये कोर्ट जाता है, कोर्ट से आता है, अच्छा इसका काम चल रहा है कोर्ट में। और 24 तारीख को शाम को 5 बजे मेरी इससे बात हुई, मैं सोना लिया और ये पीपा का के आसपास पुलिस ने इसको उठा लिया है। हमें पता लगा 12 बजे इंतज़ार करते हुए, लेकिन हमें तो कोई कुछ ना मिला। हमें फिर पता लगी कि वो CIA पुलिस उठा लिया CIA ने। जनाब ऐसी कोई है नहीं हमारी, अगर कोई पुलिस जांच करे हम भी तैयार हैं। संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को सशक्त करना ही संविधान की मूल भावना है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों की भी बात की। सरकार की नीतियों से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को जो है बढ़ावा मिल रहा है। संविधान की भावना के अनुरूप निरंतर काम किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत कई मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। संविधान दिवस के इस अवसर पर दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना